Good morning, classes. We have second part of our class 5 standard computer, first chapter. Now we will read about generation of computers. Previously we have read about the history of computer. Now we will read about generation of computer. There are 5 generation of computers. First, the timeline of the history of the computer can be further understood with the reference to the given 5 generations of computer. Previously we have read about the history of computer. Now further to understood more betterly we have to learn about the 5 generations of computer. Means हमने पहले जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था उसमें सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बता दें कि कौन सा कंप्यूटर किसके बारे में है, किसने बनाया, क्यों बनाया. बट हियर वी विल रीड अबाउट द जनरेशंस वाइज. अब जनरेशन होता है जैसे तुम्हारे पापा का जनरेशन है, तुम्हारे दादाजी का जनरेशन है, तुम्हारे दादा के दादा का जनरेशन है. हर एक अलग अलग जनरेशन होता है कि उस टाइम तक वो चला, इस टाइम तक ये चला बोल के. वैसे कंप्यूटर को भी जनरेशन में बांटा गया. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956 ये चला है सिर्फ 16 ईयर्स. कितना ईयर्स? 16 ईयर्स चला है 1940 से 1956 तक. इसका इन दिस जनरेशन व्हाट इज द स्पेशलिटी इज दैट द टेक्नोलॉजी एट दिस स्टेज वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम्स. इस स्टेज में जो कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा था. Then computers at these times are very large and expensive. ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो लोग बहुत ही बड़े होते थे, very large और बहुत महंगे, expensive, बहुत ज़्यादा. They used to consume great amount of electricity and generated a lot of heat. इन कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते थे और ये लोग हीट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ज़्यादा मोबाइल चलाने से हीट होता है वैसा हीट, बट इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था. और ये है वैक्यूम ट्यूब्स जो कि उस टाइम के कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते थे. उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एनिएक, एडवैक, यूनिवैक. यूनिवैक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और एनिएक, एडवैक के बारे में भी पढ़ चुके हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. Now we will have second generation computer. Second generation computer 1956 to 1963. 56 से 63 मतलब कितना साल हुआ? 7 साल. Only 7 years. कितना? 7 years ये साल ये कंप्यूटर चला. इसमें ऐसा क्या स्पेशल था जिसके लिए नया जनरेशन हो गया? क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. तुम्हारे दादा के दादा के दादा के टाइम में साइकिल, तुम्हारे दादा के टाइम में साइकिल, तुम्हारे पापा के टाइम में स्कूटर और अभी के टाइम में स्कूटी जैसे एग्जाम्पल होता है. हमारे जनरेशन में स्कूटी है, तुम्हारे पापा के टाइम में स्कूटर था और तुम्हारे दादाजी के टाइम में सिर्फ साइकिल था और एक लूना भी था एक तो. वैसे टाइप का जनरेशन वाइज. तो ये जो था इन दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स. इस जनरेशन में जो हमारे प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे उनके जगह में यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं. ये होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ऐसे 3 लंबे लंबे डंडे. नहीं, ये बहुत छोटे से होते हैं, स्पेशली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. ओके, कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर एंड फास्टर एंड चीपर. ये ट्रांजिस्टर यूज करने से बस क्या हुआ? कंप्यूटर्स छोटे हो गए, स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए, चीपर हो गए. दे यूज्ड लेस एनर्जी देन बिफोर. पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जितना एनर्जी खाता था, मतलब जितना खाना खाता था और काम कम, वैसे इसमें वही काम बट खाना कम, लेस एनर्जी यूज करता है, ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करता. इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर. इस कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग के यूज से हम लोग नए नए एप्लीकेशंस, गेम्स एंड सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं. वो अभी तुम्हारा नहीं है, वो बड़े क्लासेस में आएगा. कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज आर मेनली यूज्ड इन द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज. एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज जो होते हैं हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री, एटॉमिक इंडस्ट्रीज, उधर इस टाइप के कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. यूनिवैक 3, IMB 1401, IMB 7000, NCR 300 सीरीज, एक्सेट्रा. तो ये था हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1964 से लेकर 1971 तक. मतलब कितना ईयर्स हो गया? 7 ईयर्स ना. देन integrated circuit, IC, it's also one type of full form, you can remember this one. IC replace the transistor. Now this transistor is replaced by our integrated circuit. This is also a small type of circuit only, and it increase the speed and efficiency of computer. What it's help in increasing the speed and efficiency of, efficiency means working capability. It's increase the speed and efficiency of the computer. Input could be given only through keyboard. In this system, थर्ड जनरेशन सिस्टम में क्या हुआ? जो इनपुट दिया जाता था सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के हेल्प से ही दे सकते हैं. कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, कंप्यूटर्स छोटे हो गए
और भी चीपर हो गए, सस्ते हो गए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करने लग गए, अभी हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे। एंड दे देन देयर अर्ली काउंटर पार्ट्स पुराने जनरेशन, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के हिसाब से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बहुत छोटे और सस्ते हो गए। दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउड वर्किंग ऑन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम सिमिल्टेनियसली। इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है जो कि हेल्प करता है कि तुम एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स में काम कर सको। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द एग्जांपल्स आर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूनिवैक 900 सीरीज, IMB 360, IMB इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट आता है, ओके, और 360 एंड ICL 1900 एंड Borok 6700. So this was our third generation computer. Here what's the important thing? You have to learn that here integrated circuit are used, here keyboard we are using for input, they are smaller and cheaper than the previous one, and at a time we can do more works. This points, it is all generation wise points you have to write in your notes. You can write, okay, write in your notes. Fourth generation computer 1972 to present. Now we are using is our fourth generation computer. 1972 से लेकर अब तक, प्रेजेंट मतलब अब तक हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इस कंप्यूटर का क्या है, दिस कंप्यूटर्स आर स्टिल इन यूज एंड आर बीइंग डेवलप्ड फर्दर। ये कंप्यूटर अभी भी यूज हो रहे हैं और अभी भी डेवलप्ड हो रहे हैं, मतलब और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग उसको, और भी कुछ नई नई चीजें डाल रहे हैं। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज करते हैं जो वर डेवलप्ड इन दिस स्टेज। 0 and 1 आर द coded to do arithmetical operation and they are known as binary number। इसके इन टाइप के कंप्यूटर्स में हम लोग 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग के लिए, बात मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलने के लिए, और 0-1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन फिट इनटू द पाम ऑफ योर हैंड। फॉर एग्जांपल योर, इसमें बोला इस जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि वो तुम्हारे पाम में, ये अपना हाथ वाले एरिया में भी फिट हो सकता है। और इससे बेस्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि तुम्हारा फोन भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, मोबाइल फोन्स। In 1981, IBM introduced its first computer for the home users. Okay, and in 1984, Apple introduced the Macintosh. IBM ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया जो कि घरों में तुम यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आवर लैपटॉप टाइप्स। ओके, फिर एप्पल कंपनी ने भी एक तो बना लिया मैकिनटॉश करके। Till then, the major stress was on how to improve the hardware, and this resulted in smaller size and greater speed of computer. अब तब से ये लोग यही कोशिश करें कि हार्डवेयर को कैसे इंप्रूव किया जाए। हार्डवेयर को इंप्रूव मतलब अभी देखो एक छोटा सा मोबाइल तुम्हारे पॉकेट में रहता है, उसमें स्पीड कितना तेज है, इंटरनेट में सब कर सकते हो। तो वही वो लोग कोशिश करें कि कैसे कंप्यूटर को और छोटा किया जाए और स्पीड में बढ़ाया जाए। अब आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। दिस डे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आजकल साइंटिस्ट जिस कंप्यूटर के बारे में, जिस कंप्यूटर को बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसा दिमाग, कंप्यूटर जिससे अपने बारे में खुद सोच सके, खुद सब कुछ कर सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द ब्रांच ऑफ ए कंप्यूटर साइंस, इट डील्स विद मेकिंग द कंप्यूटर थिंक्स एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में जिस दिन फिट हो जाएगा उस दिन कंप्यूटर भी इंसानों की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, थिंक कर सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट with each generation of computer the computing speed has increased and the size of the computer decreases। ये चीज बहुत याद रखना कि कंप्यूटिंग स्पीड इंक्रीज हर जनरेशन में। देखना फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा स्पीड था, सेकंड जनरेशन में और थोड़ा स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ते जा रहा है और हमारा साइज जो है वो क्या हो रहा है, कंप्यूटरों का घटते जा रहा है। ओके, अब आता है हमारा modern age computers nowadays which we are using. It's our modern age computer. Modern computers are much smaller in size, consume much less electricity, work very fast। आजकल के कंप्यूटर क्या है, छोटे साइज में भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते हैं और काम बहुत स्पीड करते हैं। Besides performing calculation, today's computer help us to lot of things. Some of the computers that we use today are given below। Desktop type computer, ये टाइप का कंप्यूटर तुम लोग देखे हो, स्कूल में भी है और घरों में भी आजकल कोई यूज करता है। और इसमें एक डेस्कटॉप, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये चारों का सेट रहता है। फिर आता है हमारा लैपटॉप टाइप कंप्यूटर। लैपटॉप टाइप भी किसी को घरों में होगा। लैपटॉप में भी ये सब चीज होता है बट सब एक साथ। कीबोर्ड भी इधर ही है, माउस पैड माउस का काम करता है, ये डेस्कटॉप का काम करता है और इसके अंदर एक तो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा है जो कि CPU का काम करता है। फिर एक और आता है मोबाइल जैसा बट मोबाइल से बड़ा, टैबलेट। देखे होगे इतना बड़ा स्क्रीन का होता है, मोबाइल से लगभग डबल साइज का टैबलेट। ये भी क्या है, टच स्क्रीन वाला होता है, इसमें टच कर करके हम लोग मोबाइल जैसा यूज करते हैं।
अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। टैलेंट, पहला टैलेंट है स्पीड। कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करता है, उसे कोई भी कैलकुलेशन दो विद इन द सेकेंड वो उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकता है ना। फिर दूसरा आता है हमारा एक्यूरेसी। क्या? एक्यूरेसी, परफेक्ट आंसर। मतलब कोई भी कैलकुलेशन दो उसका आंसर हमेशा परफेक्ट होता है। मतलब कितना भी बड़ा कैलकुलेशन, भले ही तुमसे गलती हो सकता है बट कंप्यूटर से गलती नहीं होगा। तीसरा है डेलीगेंट। डेलीगेंट मीन्स इट्स नेवर टायर्ड। तुम काम कर करके थक सकते हो बट कंप्यूटर काम करते करते थकेगा नहीं और वो अपना काम परफेक्ट और स्पीड में करेगा। मीन्स इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड। तुम्हें एक ही काम बार बार करने के बोलोगे तुम थक जाओगे और क्या पता लास्ट में गलती कर दो, बट ये नहीं थकता और गलती भी नहीं करता और बहुत स्पीड काम करता है। चौथा क्या है? हाई स्टोरेज। कंप्यूटर बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता है अपने पास, वीडियोस, पिक्चर्स, इमेजेस, मूवीज, म्यूजिक्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। वर्सटाइल। और ये लास्ट है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नंबर। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट अ टाइम। एक ही समय में कंप्यूटर एक से ज्यादा काम कर सकता है। एक से ज्यादा काम मतलब समझते होगे, गाना चलाते चलाते MS वर्ड यूज करना, म्यूजिक सुनना, फिर अपना कोई काम करते रहना, मतलब एक साथ 3-4 काम करना कंप्यूटर कर सकता है। अब आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कुछ लिमिटेशंस है कंप्यूटर में भी, कुछ खामियां हैं। खामियां मतलब जानते हैं ना, कुछ कमियां। क्या है वो? पहला 0IQ44। ये नाम याद रखना है सबको, ठीक है? 0IQ44। अ कंप्यूटर इज ए डम्प मशीन, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, इट डज नॉट हैव एनी IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हमारा जो होता है बच्चों का IQ बोलते हैं, बहुत हाई IQ है वैसे टाइप का। इसमें क्या है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, मतलब एक बस मशीन ही है, डब्बा जैसा, बट उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वो अपना डिसीजन या अपनी सोच खुद नहीं रख सकता, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग 0IQ44। ओके। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर के है ही नहीं, मतलब वो कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकता। तुम उसे बोल दोगे 2-2 = 4 क्या है बोलने से वो प्लस माइनस कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकता। उसको तुम जो बोलोगे वो वही करेगा, वो अपने से कुछ नहीं करने वाला। नीड इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर को जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बोर्ड से सप्लाई हो रहा हो इलेक्ट्रिक प्लग से, चाहे वो बैटरी से हो रहा हो, बट उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। ये उसकी एक ठुक और एक कमजोरी है। ये सब उसकी कमजोरियां हैं। ओके। लिमिटेशंस मीन्स कमजोरियां एक टाइप की। अब आता है नो हेरिस्टिक। हेरिस्टिक मतलब इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। हम इंसानों का अंदर एक टैलेंट होता है। क्या टैलेंट है? जब हम अपनी गलतियां करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। लास्ट टाइम कुछ गलती किया था, उसको दोबारा हम कभी नहीं करते, बट कंप्यूटर के अंदर वैसा नहीं है। वो एक बार अगर वो गलती कर रहा है तो वो गलती बार बार करता रहेगा जब तक हम उसे सुधारे ना। तो कंप्यूटर के अंदर वो टैलेंट नहीं है कि वो खुद ब खुद अपनी गलतियों को ठीक कर सके। ओके, तो दिस मच योर चैप्टर पार्ट 2। नाउ योर एक्सरसाइज I will give you, don't worry. Okay, thank you.